Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is about an overview of qualitative research. आज का जो टॉपिक है इसको मैं डिटेल में नहीं लेकर जा रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज मुझे लगता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डिटेल उर्दू में लेक्चर्स बड़े कम हैं। तो इसलिए मैंने इसकी एक वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि इसको मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू मिल सके। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल बात करेंगे। What is qualitative research? Qualitative research क्या होती है? As the name indicates, अगर हम इसके नाम को देखते हैं तो हमें यहाँ से पता चलता है कि something related to quality, कोई चीज़ है जो क्वालिटी से रिलेटेड है। अगर हम इसकी बुकिश डेफिनेशन या उसकी बुकिश वर्डिंग पे आते हैं तो हमें पता चलता है क्वालिटेटिव मेथड्स आर डिजाइन टू हैव रिसर्चर अंडरस्टैंड द कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच पीपल लिव। जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं ये रिसर्चर की हेल्प करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच पीपल लिव, के लोगों के कल्चर सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने के लिए। ये तो इसकी है एक बुकिश वर्डिंग। लेकिन अगर हम अदर देन बुकिश वर्डिंग की बात करें तो हमें पता चलता है क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें लोगों की प्रेफरेंसेस को स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर क्वालिटी को स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर किसी चीज़ की क्वालिटी किसी चीज़ की आप कह लें कि एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया जाता है कि एक चीज़ अगर हो तो कैसी होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप एक कार ख़रीदना चाहते हैं, कार कंपनी है, वो अपनी कार में कुछ फीचर्स डालना चाहते हैं तो उससे पहले वो क्या करेगी, वो एक सर्वे करेगी। उसमें वो क्या पूछेगी क्वेश्चन के हमारी कार्स जो हैं लेट्स सपोज आप यूज़ करते हैं, अगर इसके अंदर और कौन सी क्वालिटीज़ हों कि आप इससे ज़्यादा इसको पसंद करेंगे, या नंबर 1 या नंबर 2 ये भी हो सकता है वो पूछना चाहें अपने कंज्यूमर से या सर्वे एनालिसिस में पूछें कि किस टाइप की कार्स आपको पसंद हैं। तो मतलब ये क्या है बेसिकली, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है कि लोगों की प्रेफरेंसेस को जज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी चीज़ की क्वालिटी को बनाने के लिए। अगर हम मज़ीद क्वालिटेटिव रिसर्च को इंटरप्रेट करते हैं या उसकी एट्रीब्यूट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इट फोकस ऑन क्वालिटी और मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, बेस्ड ऑन इंटरप्रेटिविज्म है, गोल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, आर अंडरस्टैंडिंग है या डिस्क्राइब एंड डिस्कवरिंग है। इट्स रिसर्च डिज़ाइन इज फ्लेक्सिबल है, इवॉल्विंग एंड इमर्जेंट है। रिसर्चर एज इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा होता है, इसमें हाइपोथेसिस ब्रॉड होता है, ये होल पिक्चर को बता रहा होता है। इट्स रिसर्च टाइप एक्सप्लोरेटरी के चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। इट इज़ ऑफ एनालिसिस बट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। वन ओपन टाइप ऑफ रिसर्च होती है, क्लोज एंडेड रिसर्च नहीं है। ये नेचुरल सेटिंग्स में होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन में ली जाती है। फ्लेक्सिबल स्टडीज होती हैं कि आप किसी भी टाइम अपना टूल को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़। अच्छा, गोल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं कि एक रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसका गोल क्या है,
इसका एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो इसके 4 गोल्स आ जाते हैं, जिसमें से नंबर 1 इंटरप्रिटेशन के जो आंसर देती है व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। लेट्स सपोज अगर हम कोरोना पे रिसर्च करना चाह रहे हैं कि व्हाई कोविड-19 इज स्प्रेडिंग, तो ये क्या है, हमारा इंटरप्रिटेशन हो रही है। जैसे डिस्क्रिप्शन है, फर्दर डिटेल डिस्क्रिप्शन, नेसेसरी की डिस्क्राइब किसी चीज़ को करना, एक्सप्लोरेशन आ रहती है कि जब हमारे पास कुछ पहले एकेडमिक नॉलेज नहीं होता तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि बाल की खाल उतारना। देन टेस्टिंग आ जाती है, टेस्ट करना वेदर थ्योरी इज अप्रोप्रिएट। अगर हम किसी लेट्स सपोज अगर हम किसी थ्योरी को देख रहे हैं कि ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टेस्टिंग में ले आएंगे। तो दीज आर द मेजर गोल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके अलावा भी फर्दर के कुछ गोल्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं कि वो पैटर्न और थीम्स, बेसिकली वो थीम्स निकाल रहे होते हैं। फिर क्या होता है, इंडिविजुअल ग्रुप्स इंट्रैक्शंस हो रही होती हैं, फिर इंडिविजुअल परसेप्शंस भी पता चलती हैं, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का हमें पता चल रहा होता है। फिर इन्फॉर्म प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप, कि इस चीज़ का रिलेशनशिप, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग और कि हाउ डज स्मोकिंग इफेक्ट्स द लंग्स, तो हमें पता चलता है कि स्मोकिंग और लंग्स का रिलेशनशिप किस नोयत का है। तो ये भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च से ही पता चल रहा होता है। अच्छा जी, मेन क्वेश्चन उसके बाद आता है कि हाउ डू आई नो क्वालिटेटिव रिसर्च इज राइट फॉर मी फॉर माई स्टडी और नॉट। ये वो क्वेश्चन है या वो प्रॉब्लम है जो सबके साथ ही आती है, स्पेशली मेरे साथ भी आई हुई है, सो दैट्स वाई मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। उसका आंसर ये है कि हमें अपने जो फिनोमेना है, जो हम जिसको हम स्टडी करें, हमें उसका पता होना चाहिए। कंसिडर द नेचर ऑफ फिनोमेना यू वांट टू स्टडी, हमें पता होना चाहिए हम क्या फिनोमेना स्टडी करना चाह रहे हैं। क्या हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या हम सिर्फ चीज़ों को टेस्ट करना चाह रहे हैं। डिटरमिन व्हाट यू नो अबाउट द फिनोमेना, कि आप उसके अलावा फिनोमेना, एक तो आपको फिनोमेना के नेचर का पता है, दूसरा आपको फिनोमेना से आप क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप लेना चाह रहे हैं, टेस्टिंग है, क्या आपकी डिटर्मिनेशन है। एंड थर्ड वन इज डैट, जो हमारे यहाँ 90% 90 के 99% लोग नहीं होते हैं, बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च क्या है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्टली मुझे जो पर्सनली लगता है कि हम लोग ये करते होते हैं कि इंटरनेट से अपने टॉपिक्स ले लेते होते हैं, उसके बाद किसी कहीं की टांग तो कहीं का बाजू लगा लू के हम अपने गोल सेटिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ये ही प्रॉब्लम जो हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें फिर आगे अपने रिसर्च डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा होता है कि हमें अपने गोल्स का की क्लैरिटी नहीं होती। तो हमेशा हमेशा अपने गोल्स के बारे में क्लियर हों, तो तभी ही आपको पता चलेगा कि व्हाट रिसर्च मेथड इज़ गुड फॉर यू। अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, फिर सेमी स्ट्रक्चर इन डेप्थ इंटरव्यूज आ जाते हैं, फोकस ग्रुप आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, एथनोग्राफिक रिसर्च आ जाती है। वन बाय वन डिस्कशन करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, जो हम लिटरेचर रिव्यू वगैरह ले रहे होते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में। सेमी स्ट्रक्चर इन डेप्थ इंटरव्यू 1 टू फेस हमारे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। फोकस ग्रुप होता है, फोकस ग्रुप क्या होता है कि हमारी एक ना सेटिंग बना दी जाती है, एक सीटिंग होती है जिसमें एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा होता है। एक ग्रुप होता है वो अपनी दे रहा होता है, दूसरा ग्रुप अपने एक उसके फेवर में बात करेगा तो दूसरा उसकी अगेंस्ट बात कर रहा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक फोकस ग्रुप बना दिया जाता है और दरम्यान में एक मोडिरेटर होता है जो नेगेटिविटी और पॉजिटिव साइड दोनों को, उस प्रॉब्लम की दोनों साइड्स को लेकर चल रहा होता है। देन आती है ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन में अब हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों की ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं कि इसका आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे। जबकि एथनोग्राफिक रिसर्च होती है ना, और एथनोग्राफिक रिसर्च भी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि एथनोग्राफिक सिर्फ लोगों के बिहेवियर्स पे चल रही होती है, जबकि ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द पीपल। वो आप जानवरों के भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल हमारे सामने बहुत बड़ी है एग्जाम्पल,